So my dear students, today we will do question on electric field and ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो आओ इसको सॉल्व करें। An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed field E। तो बच्चों इसमें गिवन क्या है हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 एट रेस्ट एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर ली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो बच्चों उस इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज h। तो इट मींस वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो एज वी नो कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। QE इज द चार्ज। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल e। So this is the force acting on the electron due to this electric field. Mark it क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसके ऊपर फोर्स के करके कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होएगी। एंड वी आल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा these two are the forces। so by comparing these forces we will get ma is equal to e into e। therefore acceleration is equal to e by m। तो बच्चों अब जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉल करेगा उसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होएगी e by m। e is the electron का चार्ज, कैपिटल E is the electric field and m is the mass of the electron। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे दे आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। A proton is allowed to fall from the rest in it to the same vertical distance h। तो बच्चों सेकंड केस में ये आपके पास क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास एक प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या कर दी रिवर्स कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आपके पास एक क्या फॉल करेगा प्रोटॉन एंड वो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगा h। so now the time of fall of electron in comparison to time of fall of proton will be। तो बच्चों अब हमने कैलकुलेट क्या करना है अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे एंड दोनों ने सेम हाइट सेम डिस्टेंस h कवर अप किया तो कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से गिरने के लिए टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा और किसको टाइम कम लगेगा। तो नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों इसके लिए अब हम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू ut plus half at square। तो एज वी नो दैट दोनों पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0। u की जगह पे आएगा 0 प्लस 1/2
एक्सेलरेशन की वैल्यू जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा E/m इंटू टी स्क्वेयर, दोनों पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था हमारे पास वो भी गिवन है, दैट इज h. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन से टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h m अपॉन e इंटू ई. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के केस में, दोनों के केस में 2 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी. दोनों पार्टिकल की हाइट भी हमारे पास क्या गिवन है, सेम गिवन है. दोनों का जो चार्ज है वो भी सेम, एंड दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉल. तो देयरफॉर कैन वी से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m. तो स्क्वायर उस तरफ जाके बनेगा अंडर रूट m. तो बच्चों फ्रॉम दिस इक्वेशन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m. तो इसका मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होएगा उसको टाइम पीरियड भी उसका क्या होएगा, ज्यादा. जिसका मास कम होएगा उसको टाइम पीरियड भी क्या लगेगा, कम लगेगा. एंड वी वेरी वेरी ये आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज अंडरस्टूड कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज स्मॉल कंपेयर टू मास ऑफ द प्रोटॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसको टाइम पीरियड भी क्या लगेगा, कम. तो टाइम पीरियड ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस कंपेयर्ड विद द प्रोटॉन. तो बच्चों आपके पास यहाँ पे एक स्मॉलर ऑप्शन मेंशन दिख रही है आपको, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. थैंक यू.